साइंस की क्लास में स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके पहले जो है हमने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाकर चैनल पर देखिए, डला हुआ है वीडियो, उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लेकर चल रहे हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हम केवल बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वो है आपका स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। निकट बिंदु की बात आ जाए या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आ जाए तो ये होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। आने ही वाला है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो जरूर इसको याद रखिएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश जो है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका जो है, यहाँ पर जो है इसका ए विकल्प सही होगा, परितारिका हो जाएगा इसका विकल्प। इसके बाद बच्चों जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो है आपका चौथा प्रश्न, ये है आपका मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनता है? तो जो मनुष्य का जो, अगर मान लीजिए उसके आँख खराब नहीं है तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब जो है वो बनता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका छठवां प्रश्न, जो कि आपका है यहाँ पर ये प्रश्न है, स्वस्थ आंखों के लिए दूरबिंदु। यहाँ पर दूरबिंदु की बात आ रही है तो अनंत पर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर यहाँ पर निकट बिंदु की बात आती है तो 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा, अगर दूर बिंदु की बात आती है तो वो है आपका अनंत। 100% इसमें से ज़रूर ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल रिपीट होता है, किसी न किसी पेपर के उसमें कोड में होगा ही होगा बच्चों ये वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है वो आपका दूरबिंदु की बात। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका निकट दृष्टि दोष। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को है तो उसके लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा लेंस वो लगाएगा? अगर निकट दृष्टि दोष है तो निश्चित रूप से वो कौन सा लेंस लगाएगा? अवतल लेंस लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर दर्पण मत लिख दीजिएगा, अगर दर्पण तो आँख पे लगता नहीं है, इसलिए लेंस की बात हो रही तो अवतल लेंस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा होगा, अवतल लेंस लगाएगा अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला प्रश्न है आपका दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अगर दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे बनेगा, यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा, रेटिना से पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है आपका अगर एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है अगर 5 मीटर की है तो क्षमता इसकी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर जो है माइनस में आएगी, -0.2D आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है आपका, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? अगर निकट दृष्टि दोष है बच्चों तो अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं, अगर मान लीजिए दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए कौन सा प्रयुक्त करेंगे? उत्तल लेंस प्रयोग करें, वो आपको लेके चल रहे हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस इसका विकल्प जो है वो सही होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस जो है विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो है आपका है बच्चों 14 नंबर का प्रश्न, मानव नेत्र में जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो जो रेटिना पर बच्चों प्रतिबिंब बनता है वो होता तो उल्टा है, लेकिन हमें दिखाई कैसा देता है? सीधा दिखाई देता है। बी विकल्प सही होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है लेकिन हमें दिखाई कैसे देता है? सीधा दिखाई देता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, दिखाई हमें सीधा देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न वो रिपीटेड है, वो प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं कि दूरबिंदु जो है वो क्या होगा? अनंत होगा। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका 20वां प्रश्न, जो है आपका मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस है वो कौन सा होता है? तो जो हमारी आंख होती है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? तो वो उत्तल लेंस हो जाएगा, यहाँ पर ए विकल्प जो है आपका सही होगा। तो इस प्रकार से इसके कुल मिलाकर हमने मुश्किल से 8 या 10 प्रश्न जो है वो पढ़े, इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनमें से निश्चित रूप से प्रश्न आपके आ ही जाएंगे, इतने बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लीजिए, यही सफिशियंट है बच्चों। वीडियो आपने देखा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।